अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में भयानक आग लग गई। ये आग 7 जनवरी को लगी। लपटें इतनी तेज हैं कि बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। हॉलीवुड भी इसकी चपेट में आ रहा है और इस पर भावी वहां के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार किसी को ठहरा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जाना ये जरूरी है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये आग लगी कैसे, आग ने कितना नुकसान किया, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, डोनाल्ड ट्रंप किसको मान रहे हैं जिम्मेदार, और क्या वाकई ये पूरे हॉलीवुड को संभालेगा अपने अंदर। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, कहीं मत जाइएगा, आखिरी से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में लगी आग से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते मंगलवार रात यानी कि 7 जनवरी को लगी इस आग में कम से कम 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी और हजारों घर जलकर खाक हो गए। 1500 से अधिक बिल्डिंग्स जलकर खाक हो चुकी है। लॉस एंजल्स के अलग अलग इलाकों में 1,30,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। गुरुवार यानी कि 9 जनवरी को हवा की स्पीड कम जरूर हुई, हालांकि आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्रवार रात यानी कि 10 जनवरी तक स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि आज 10 जनवरी है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। कैलिफोर्निया की अग्नि सुरक्षा विभाग के मुताबिक सबसे पहले 7 जनवरी को करीब सुबह 10:30 बजे आग लगने की खबर मिली थी। लॉस एंजल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी यह आग तब तक विकराल रूप ले चुकी थी। अधिकारी आग लगने के शुरुआती वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में आमतौर पर जून और जुलाई के दौरान जंगल में आग लगने की खबरें अक्सर सामने आती हैं। कई बार यह अक्टूबर के महीने तक भी चलता रहता है। हालांकि इस बार यह आग जनवरी में भड़की है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का शुष्क मौसम। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों लगी आग। दरअसल दक्षिणी कैलिफोर्निया में बीते कई महीनों में सूखे की स्थिति बनी है और महीनों से यहाँ बारिश नहीं हुई। अमेरिका की मौसम संबंधी एजेंसियों के मुताबिक पिछले साल कैलिफोर्निया का 4% से भी कम हिस्सा सूखे से प्रभावित था। वहीं इस साल यह लगभग 60% है। अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाओं में और बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्र में आमतौर पर चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं सेंट एना की वजह से शुष्क परिस्थितियां बनी हैं और यही आग लगने का सबसे बड़ा कारण है। अब सेंट एना का जिक्र हुआ तो ये भी जानना जरूरी है कि सेंट एना क्या है। तो सेंट एना का कहर कैलिफोर्निया में दिख रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में शुष्क रेगिस्तानी हवा क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से से तट की ओर बढ़ती है। यह अपने शुष्क स्वभाव के कारण वातावरण में नमी को काफी कम कर देती है। इससे जंगलों में तापमान बढ़ने की वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। यहाँ एक छोटा सा सिगरेट बट या गाड़ियों और बिजली के तारों से निकला एक छोटा सा स्पार्क भी बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बन सकता है। सांता एना हवाएं पहले भी कैलिफोर्निया के जंगलों में उत्पात मचा चुकी हैं। नवंबर 2018 में वुल्सी में आग लगी और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। कैलिफोर्निया में बदतर होते हालात, स्थानीय अग्निशमन विभाग के मुताबिक लॉस एंजल्स में लगी आग को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने बुधवार रात यानी कि 8 जनवरी को एक एक्स पोस्ट में बताया कि फिलहाल 7,500 फायर फाइटर्स आग को बुझाने के लिए मुशक्कत कर रहे हैं। हालांकि तेज हवाओं की वजह से इसमें काफी दिक्कत आ रही है। वहीं पैलिसेड्स में पानी की कमी के कारण कुछ फायर हाइड्रेंट भी सूख चुके हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जैसा हमने अपनी स्टार्टिंग में बताया कि इस आग ने कैसे हॉलीवुड को आग में समा रहा है और इससे कितना नुकसान हो रहा है। तो चलिए अब आपको इस सेगमेंट में बताते हैं। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में लगी आग बेकाबू हो गई है और इस आग की चपेट में आने से तमाम घर जल गए हैं और वाहनों में भी धुआं कर राख उठ रही है, यानी कि वाहन भी धुआं कर जल रहे हैं और वो राख हो गए हैं।
हॉलीवुड हिल्स क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1 लाख से अधिक हमने बताया कि लोगों को खाली कराया जा चुका है, दूसरे स्थानों पर जाने के आदेश दे दिया गया है। आग मंगलवार को लगी है और हॉलीवुड बाउल के निकट और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से कुछ ही दूरी पर यह आग लगी बताई जा रहा है। घटना के बाद ग्राउंडमन, चाइनीज थिएटर और मैडम तुसाद संग्रहालय के आसपास की सड़कों पर वाहनों की भीड़ देखी गई और हर ओर से सायरन बजने की आवाज भी आ रही थी। इसके अलावा कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर आग पर पानी डाल रहे थे। लोग सूटकेस लेकर पैदल ही होटल से बाहर निकल गए। आग के कारण 1000 से अधिक इमारतें खत्म हो गई, इनमें से ज्यादातर मकान हैं। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्र में 1,30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में 10 से अधिक स्कूल या तो क्षतिग्रस्त या तो फिर नष्ट हो गए हैं। इनमें पैलिसेड्स चार्टर हाई स्कूल भी शामिल है, जिसे 1976 की हॉरर फिल्म कैरी और टीवी सीरीज टीन वुल्फ समेत कई हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में दिखाया गया है। लॉस एंजल्स की मेयर कैरेन बॉस ने बताया कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हवाओं की अस्थिर गति के कारण आग बुझाने में परेशानी हो रही है। पासाडेना में अग्निशमन प्रमुख चार्ड ऑगस्टिन ने कहा कि मंगलवार रात से शुरू हुई आग से 200 से 500 संरचनाएं क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की जल व्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव है और बिजली कटौती के कारण जल व्यवस्था और ज्यादा प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के ना होने पर भी अग्निशमन कर्मी आग को नहीं रोक पाते, क्योंकि तेज हवाओं के कारण एक के बाद एक कई ब्लॉक में आग फैलती चली गई। उन्होंने कहा कि हम कल रात आग को काबू नहीं कर पाए, लेकिन अस्थिर हवाओं के कारण आग कई मील आगे तक फैल गई है। ये भी बता दें कि इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगजनी की इस घटना को आपदा घोषित किया है, यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता रहे हैं क्योंकि भावी जो राष्ट्रपति होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका रिएक्शन इस पर क्या आया है, वो किसको ठहरा रहे हैं जिम्मेदार, क्योंकि इस मंजर की वजह से, इस घटना की वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा उत्तेजित हो चुके हैं, काफी ज्यादा गुस्से में हैं। तो आपको उनका रिएक्शन बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शंस क्या हैं और क्यों इस इंसिडेंट पे ट्रंप किसको जिम्मेदार बता रहे हैं। तो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में आग से हो रही तबाही के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने लगभग 6 साल पहले ही जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के तरीके को लेकर यहां के गवर्नर को खरी खोटी सुनाई थी। ट्रंप ने कई मौकों पर यह कहा है कि जंगलों को सही तरीके से मैनेज ना कर पाने की वजह से यहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब एक बार फिर ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर गवर्नर पर निशाना साधा, क्योंकि लॉस एंजल्स की आग भारी नुकसान और तबाही मचा रहा है। लॉस एंजल्स में लगी भीषण आग को लेकर गुरुवार को यानी कि 9 जनवरी को ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम से इस्तीफा तक मांगा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर न्यूसम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा गवर्नर गेविन न्यूसम ने वाटर रेस्टोरेशन डिक्लेरेशन पर साइन करने से भी मना किया, जिससे कैलिफोर्निया में लाखों गैलन पानी आ सकता था। ट्रंप ने ट्रूथ पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा, अमेरिका के सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक जगह जल रहा है, गैविन को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह सब उसकी गलती है। वहीं न्यूसम ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पूरा लॉस एंजल्स जल रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इस वक्त भी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले कैलिफोर्निया में 2019 में सोनोमा काउंटी में आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ था। इस दौरान ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गवर्नर न्यूसम को चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वन प्रबंधन को लेकर बहुत बुरा काम किया है। मैंने उनसे पहली मुलाकात से ही कहा था कि उन्हें फॉरेस्ट फ्लोर को साफ करना चाहिए। हर साल जब आग भड़कती है और कैलिफोर्निया जलता है, अब और नहीं, अपना काम ठीक से करो गवर्नर। उसी वक्त गवर्नर ने अपने फैसलों का बचाव भी किया था। तो इसी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जो आग लगी है, जहां पर 48 मिलियन का नुकसान हो रहा है, उसको जल्द से जल्द बुझाया जाए। एक ही साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।